हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिक्सचर। आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आप मार्केट से इसे लाना भूल जाएंगे। बेहद ही टेस्टी बनी थी और बेहद ही क्रिस्पी बनी थी। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगोना है। ये छिलके वाली मूंग की दाल है, बिना छिलके वाले भी मूंग की दाल मैंने ली है। ये मसूर की दाल है और ये दोनों को मैंने 1/4 कप रखा है। और ये छिलके वाली दाल और चने की दाल को हाफ कप रखा है। 7 से 8 घंटे के लिए आप भिगो के इसे एक छन्नी से छान लें। हमें इसे दालों को धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, बस इसका मॉइस्चराइज़र हटाना है, इनकी नमी को हटाना है। इस तरीके से हमने सारे दालों को छान कर और एक कॉटन कपड़े में मैंने यहाँ पर फैला दिया था। उसके बाद जब तक ये दालें थोड़ी ड्राई हो रही है तो हम आगे की तैयारी करेंगे। इसे अच्छे से फैला लेना है और इसे छोड़ देना है। तब तक कि आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 2 कप बेसन लिया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1/4 टी स्पून हींग और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। हाथों से अच्छे से क्रश करके डालिएगा, नहीं तो जब आप मशीन में इसे बनाएंगे तो ये फंसने लगेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक कि इसमें एक अच्छी सी मुट्ठी ना बंधने लगे। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। एकदम लचीला डो हमें चाहिए, टाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप वीडियो में जिस तरीके से देख रहे हैं उसी तरीके से आपको, ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है, हाथों में लगती है, तो आप क्या करें ना कि इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर अच्छे से इसे गूँथ लें। जैसे ही ऑयल डालिएगा तो इसका थोड़ा चिपचिपापन कम हो जाएगा और अच्छे से इसे ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख दें साइड में। इस तरीके से अगर नमकीन आप घर पर बनाते हैं तो कम पैसों में बहुत ज़्यादा नमकीन बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हमें रख देना है दूसरे बर्तन में। और जिस बर्तन में हमने डो तैयार किया था उसमें 3 बड़ा चम्मच मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर एक थिक बैटर तैयार कर लिया है और अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और इसे से भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस घोल को हमें 2 बर्तन में ट्रांसफ़र करना है। बस थोड़ी सी मिक्सचर की खूबसूरती बढ़ जाए इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मार्केट में अक्सर इस तरह की मिक्सचर में, नमकीन में रहती है और दूसरे वाले में हमने रेड फूड कलर ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और ड्राई कोकोनट लिया है और 1 कप मैंने मूंगफली लिया है और 1 कप कॉर्नफ्लेक्स लिया है। अब मैं मशीन, जो सेव बनाने की मशीन होती है, वो मशीन में ले रही हूँ और इस तरीके से मुझे 3 तरह का बनाना था सेव, इसलिए मैंने डो को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। आप अलग अलग तरह के शेप में बनाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप कीजिए। और आप देख सकते हैं कितना एकदम सॉफ्ट हमारा डो है। और मशीन में हमें अच्छे से इसे सेट कर लेना है और ऑयल को हमें मीडियम हीट रखना है। और इसमें जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आप सेव बनाकर तैयार कर लें। जैसे ही झाग ख़त्म हो जाए इसकी साइड को चेंज कर लें और लीजिए आपका सेव भी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप जितने भी बैच में बनाना चाहें, मैंने 2 बैच में बनाया था। इस सेव की मशीन से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी है आप लोगों से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विज़िट करके वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। जब भी हम घर में कोई चीज़, मार्केट वाली चीज़ बनाते हैं और वो अच्छी बनती है तो बड़ी खुशी होती है। तो लीजिए हमारा सेव बनकर तैयार है। अब इसमें मैंने जाली को चेंज कर लिया है, थोड़ी सी मोटी जाली है और उसी में फिर हम एक बैच इसका भी, मोटे वाले सेव का भी फ्राई करके, और हमें इसमें थोड़ी सी मार्केट का लुक और अच्छे से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोटी वाली जो सेव है उसकी भी मैंने फ्राई कर ली है और इसके साइड को अच्छे से पकने देना। ये थोड़ी सी 2 से 3 मिनट वक्त लेती है। अब यहाँ पर मैंने स्टार वाला सेव लिया है। अब देखिए मोटी वाली सेव भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब स्टार वाले सेव से हमें स्टार के गाठिया तैयार करनी है। तो इस तरीके से आप आराम से एकदम मार्केट जैसा मिक्सचर घर पर बना सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से। थोड़ा सा ये फ्राई नहीं हुआ था तो थोड़ा टूट जा रहा था, खैर इसे तो बाद में टूटना ही था। तो आप थोड़ा सा आंच का ख्याल रखें, मीडियम टू हाई में आपको इसे फ्राई करना है। और अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनती है। तो इस तरीके से हमारा गाठिया भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है।
थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत अच्छा मिक्सचर घर पे बना लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर जाली रख रही हूँ। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को फ्राई करने में हमें इस तरह का जाली यूज़ करने से बहुत ही आसानी होती है। तो मैंने यहाँ मूंगफली 1 कप जो हमने रखा था उसे फ्राई कर लिया है जब तक इसमें क्रैक ना आ जाए, और जो काजू हमने रखा था उसे भी फ्राई कर लिया है। साथ में मैंने बादाम भी डाल दिया है और ड्राई कोकोनट जो हमने कट करके रखा है। जितनी भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप रखें। हल्की सी कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लें। फिर से हम जाली रखेंगे और कॉर्नफ्लेक्स को 2 बैच में फ्राई करेंगे, क्योंकि ये फूल कर बहुत ऊपर आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी तेल ऊपर नहीं आएगी, अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो कॉर्नफ्लेक्स था वो भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसमें आपको जो पसंद है वो स्किप कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे रहने दे सकते हैं। दाल भी हमारी सूख चुकी है। तो अब हम सबसे पहले बूंदी बनाएंगे। तो ग्रीन वाले से हम बूंदी बना ले रहे हैं। नॉर्मल जो हमारे घर में छन्नी होती है उसी से मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे ही बूंदी ऊपर तैरने लगे तो आप इसे निकाल लें छन्नी की हेल्प से। कितनी अच्छी लग रही है ग्रीन ग्रीन सी। और छन्नी को हमें थोड़ा क्लीन कर लेना है। और जो हमने रेड वाला रखा था उसे भी हमने फ्राई कर लिया है इसी में। ये भी बहुत अच्छी गोल गोल बनी है। थोड़ा सा सोडा ऐड करने से होगा क्या कि एकदम गोल गोल बनेगी। मिक्सचर जो बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने रेड वाली भी निकाल ली है बूंदी को। अब इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। अब आती है दालों की बारी। तो सबसे पहले मैंने छिलके वाली मूंग दाल को फ्राई किया है। ध्यान रहे कि आँच आपको एकदम बिल्कुल हाई में रखनी है, और जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। क्रिस्पी होने की पहचान यही है कि दाल जो है आपके जो है एकदम ऊपर एकदम तैर कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। हम फिर से इसमें जाली रखेंगे और जो छिलके वाली मसूर की दाल थी उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे आंच एकदम आपको हाई में रखनी है। जल्दी ही से दालों का मॉइस्चराइज चला जाएगा और एकदम ये क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि दालें हमारी किस तरीके से ऊपर तैरने आती है, तब इसे हमें निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंग की दाल को ली है। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो ये छन्नी से निकल कर बाहर आ गई। तो फिर बाद में मैंने इसमें सारे तेल में ही सारे छोड़ दिए। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इस तरीके से अगर तेल में डायरेक्ट डालने से होता क्या है कि हमें थोड़ा निकालने में परेशानी होती है, और छन्नी रहती है तो ईज़िली हम उसे निकाल लेते हैं। तो जब मेरा बाहर हो गया तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ही मैंने फ्राई कर लेना है। बाकी बात फिर जब दालें जब फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो छन्नी से इस तरीके से हमने निकाला। थोड़ी सी मुझको मुश्किल हुई, बट आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अब आती है चने दाल की बारी। तो अब चना दाल भी हमने इसमें डाल दिया है और इसे भी एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई किया है। दाल एकदम बिल्कुल ऊपर को तैरने की आ जाती है तब आपको इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं एकदम ऊपर तैर रही है। यही पहचान होती है कि दालें हमारी फ्राई हुई है या नहीं। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में हमने फिर से जाली रखा है और मैंने यहाँ पर हाफ कप पोहा लिया है और उसे भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये भी अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो इसे भी हमने दालों के बीच में रख लिया है। और थोड़ी सी मेरे पास आलू की चिप्स बची हुई थी तो वो भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो हमारी सारी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलिए एक चटपटा सा मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर 1½ टीस्पून चाट मसाला, 1½ टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून सादा नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 से 3 लौंग, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 2 चम्मच मैंने चीनी डाला है और हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसे अच्छे से हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक पीसना है। देखिए इस तरीके से हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हमें सारी चीज़ों को तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कर लेना है। और इस तरीके से मैंने गाठिया को तोड़ लिया है और मैंने सेव को भी बर्तन में रखा है ताकि इधर उधर बिखरे ना, और बीच में ऐसे रख के हमने अच्छे से इसे तोड़ लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में रहने से खाने में बहुत ही आसानी होती है। इस तरीके से मैंने बारीक वाले सेव को भी तोड़ लिया है।
सारे के सारे क्रिस्पी बने थे और एकदम आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी टूट रही। चिप्स को भी मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, एकदम चूर नहीं किया है, और इसे हम थोड़ा थोड़ा कर कर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। जो भी हमने चीज़ें फ्राई की थी, मूंग दाल, चने की दाल, पोहा, आलू की चिप्स, छिलके वाली मसूर की दाल, इस तरीके से सारे के सारे मैंने, देखिए मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। फिर मैंने मूंगफली, ड्राई फ्रूट और कॉर्नफ्लेक्स को भी इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालने से है कि आपको अच्छा मेजरमेंट होगा। मैंने यहाँ पर हरी और लाल बूंदी भी ऐड कर ली है और मोटी वाली सेव भी ऐड किया है, बारीक वाली सेव ऐड की है, और जो गाठिया हमने फ्राई की थी उसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करने से है कि आपको एकदम अच्छा मेजरमेंट होगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मसाला जो हमने तैयार करके रखा था उसे मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच से थोड़ा उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने फिर लास्ट में हाथ से ही मिक्स कर लिया, और मैं इसमें हाफ चम्मच फिर से मैंने मसाला ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे हाथों से। और थोड़ा सा आप टेस्ट भी कर लीजिए कि कुछ आपको कमी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से नमक और ये चीनी का अच्छा बैलेंस इसमें आता है। सौंफ से बहुत अच्छी टेस्ट आती है, तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप इसे बनाकर टेस्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके महीनों तक एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आई, जिसने भी खाई खूब तारीफ़ें की। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।